नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज H96। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है G7 सम्मेलन में भारत की बड़ी भूमिका। मोदी जी G7 के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह उनका लगातार 7वां G7 सहभागिता दौरा माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि 500 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो अगले महीने से लोगों को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर फंस गए। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर बनारस से है, जहां वाराणसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से देश निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नवाचार और तकनीक को भारत के विकास से जोड़ना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से निवेश, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बठिंडा में आयोजित रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस घोषणा के बाद पंजाब की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने दावा किया कि युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत अब तक 90,000 से अधिक नशा पीड़ितों का इलाज कराया जा चुका है। सरकार का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई और पुनर्वास अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु सरकार ने कुरुवई धान की खेती के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। हालांकि कावेरी डेल्टा के किसान सिंचाई के लिए पानी की कमी को लेकर चिंतित हैं और उनका कहना है कि केवल आर्थिक सहायता से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स और ड्रोन पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के एक संदिग्ध मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर, केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली है। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। अगली बड़ी खबर आसाम से है, जहां असम के जोरहाटा एयरबेस से आज बेहद दुखद खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई। हादसे के बाद बचाव अभियान चलाया गया और दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने
और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में आज बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। हैदराबाद में आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान राज्य को लगभग 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास होगा तथा हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, फ्रांस में 15 से 17 जून के बीच होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस बार ईरान संकट, यूक्रेन युद्ध, चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। भारत समेत कई देशों को विशेष आमंत्रण भी दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य पूर्व से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान सरकार ने लगातार 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने लगातार 3 सफल परीक्षण करके मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास उन्नत मिसाइल रक्षा कवच मौजूद है। अगली खबर, देश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 हफ्तों में कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसका असर धान, सोयाबीन, कपास और दालों की बुआई पर पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के किसानों ने यूरिया खाद की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से खरीफ फसलों की तैयारी प्रभावित हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। RRB NTPC भर्ती परीक्षा के अगले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथियां पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।